धूप की तेज तमतमाहट आसमान से बरसती जा रही थी। मिट्टी की खुशबू में पसीने की नमी शामिल होकर एक खास तरह की गंध बना रही थी। खेतों में एक ओर गेहूं की बालियां हवा में झूम रही थीं और दूसरी ओर जमीन की सख्ती किसान के हाथों पर निशान छोड़ रही थी। फराज अपनी सांसों में धड़कती मेहनत के साथ हल चला रहा था। उसकी कमीज पसीने से भीग चुकी थी, लेकिन उसके चेहरे पर न तो कोई थकान थी और न ही कोई शिकवा। आंखों में एक अजीब सी उम्मीद थी जो रोज एक नई सुबह के साथ जागती और हर शाम धुंधली हो जाती। फराज के लिए जिंदगी का सबसे बड़ा सपना सिर्फ 2 वक्त की रोटी था, जो वह कभी हासिल कर पाता, कभी नहीं। उसकी माँ कच्चे आंगन में बैठकर उसकी राह तकती थी, जैसे वह खेत से सिर्फ अनाज नहीं, अपनी माँ के आंसुओं की कीमत भी लेकर आएगा। फराज के वालिद का इंतकाल उसके बचपन में हो गया था। माँ उसकी जान थी। वह अमीरों की हवेली में झाड़ू बर्तन करके अपने बेटे को पाल रही थी। लेकिन जैसे ही फराज जवान हुआ, उसने माँ से कहा कि अब उसे कमाने की जरूरत नहीं है। वह खुद हल चलाएगा, खेतों में काम करेगा और अपनी माँ के लिए 2 वक्त की रोटी मुहैया करेगा। उसकी माँ उसे दिन रात दुआएं देती कि अल्लाह उसके बेटे को तरक्की दे और उसके ख्वाब पूरे हों। अल्लाह तेरा शुक्र है। फराज ने सर उठाकर आसमान की तरफ देखा और लंबी सांस खींचकर दोबारा जमीन पर झुक गया। उसने बचपन से ही मेहनत करना सीखा था, इसलिए मेहनत से कमाई गई रोटी उसके लिए सुकून का बाइस थी। उसके हाथों की लकीरें मेहनत के बोझ से सख्त हो चुकी थीं, मगर यही उसकी जिंदगी थी, यही उसका नसीब। लेकिन आज का दिन आम दिनों जैसा नहीं था। सूरज की रोशनी में कुछ अजीब सा था। धूप तो सख्त थी, मगर फराज को पसीना आज कुछ ज्यादा ही महसूस हो रहा था। दिल में एक अनजाना सा इज़्तिराब था, जैसे कुछ गैर मामूली होने वाला हो। वह सर झटक कर काम में लग गया, मगर दिल की धड़कन बढ़ती जा रही थी। तभी अचानक उसके करीब एक धीमी सी आवाज सुनाई दी। इतनी धूप में काम कर रहे हो, थक नहीं जाते? फराज ने चौंक कर सर उठाया। सामने एक औरत खड़ी थी, मगर यह कोई आम औरत नहीं लग रही थी। लंबे स्याह बाल, चमकती हुई गहरी आंखें जो पहली नजर में दिल को छू जाती थीं, और ऐसा सुकून जो अल्फाज में बयान करना मुश्किल था। सफेद लिबास में वह औरत जैसे धूप में चमक रही थी। फराज ने हैरानी से उसे देखा। उसकी सांस एक लम्हे के लिए थम सी गई। आप कौन हैं? फराज के लहजे में हैरत और झिझक दोनों शामिल थे। वह मुस्कुरा दी, ऐसी मुस्कान जो सीधी दिल में उतर जाए। मैं यहां से गुजर रही थी, तुम्हें देखा तो रुक गई। तुम बहुत मेहनत कर रहे हो ना? मेहनत के बिना रोटी नहीं मिलती। फराज ने जमीन पर नजर झुका ली, जैसे अपनी गुर्बत छुपाना चाहता हो। रोटी तो मिल जाती है, मगर तुम्हें देखकर लगता है तुम बहुत कुछ खो चुके हो। यह जुमला सीधा फराज के दिल में उतरा। वह चौंक कर दोबारा उसकी तरफ देखने लगा। आप मुझे जानती हैं? शायद तुम्हें नहीं जानती, लेकिन तुम्हारे चेहरे की उदासी बहुत कुछ कह रही है। यह सुनकर फराज के दिल में अजीब सी बेचैनी होने लगी। इतनी गहराई से तो कभी किसी ने उसकी कैफियत नहीं समझी थी। बस गरीब आदमी हूं, जिंदगी में उदासी ना हो तो जीना मुश्किल हो जाता है। वह मुस्कुराने की कोशिश करने लगा, मगर उसकी मुस्कान में दर्द था। उस औरत की आंखों में हमदर्दी की चमक आ गई। तुमने पानी पिया है? उसने फराज को नरमी से पूछा। नहीं, अभी नहीं। फराज ने नजरें चुराई। उस औरत ने हाथ बढ़ाया और एक छोटा सा मिट्टी का घड़ा निकाला। यह घड़ा कहां से आया? फराज ये देखकर हैरान रह गया, मगर वह कुछ न कह सका। गर्मी की शिद्दत में पानी देखकर उसकी प्यास बढ़ गई थी। ये लो, पी लो। फराज ने घड़ा लिया और जैसे ही पानी पिया, उसके जिस्म में एक अजीब सी ताजगी आ गई। थकन जैसे हवा में घुल गई हो। उसने हैरत से घड़े को देखा और फिर उस औरत को। ये कैसा पानी है? बस पानी ही है, लेकिन कभी कभी पानी भी दुआ बन जाता है, उसने नरमी से जवाब दिया। फराज उसके अल्फाज में खो गया। ये औरत आम नहीं लग रही थी। उसकी आवाज में ऐसा जादू था जो दिल को छू जाता था। वह चंद लम्हे खामोश रहा, फिर बोला, आप यहां क्या कर रही हैं? मैं हमेशा यहां आती हूं, मगर तुमने पहले कभी मुझे नहीं देखा। यह बात सुनकर फराज के दिल में अजीब सी उलझन पैदा हुई। क्या मतलब? कुछ मतलब नहीं, बस यूं समझ लो, मैं तुम्हें देखने आई हूं। यह सुनकर फराज के दिल की धड़कन तेज हो गई। वह समझ नहीं पा रहा था कि यह औरत आखिर क्या कह रही है, मगर उसकी बातों में एक सच्चाई थी जो शब्दों से ज्यादा महसूस हो रही थी। जुदाई का वक्त आया तो वह मुस्कुराकर जाने लगी, मगर जाते हुए उसकी आंखों में एक चमक थी जो फराज को अंदर तक बेचैन कर गई। फराज ने उसे जाते हुए देखा और दिल में अजीब सा एहसास जगा, जैसे कुछ छिन रहा हो या शायद कुछ मिल रहा हो। वह पहली बार अपने जज्बात को समझ नहीं पा रहा था। जब वह नजर से ओझल हो गई तो फराज ने जमीन पर बैठकर गहरी सांस ली। यह कौन थी? वह खुद से बुदबुदाया।
मगर उसका सवाल हवा में ही गायब हो गया। उसकी जिंदगी में पहली बार किसी की मौजूदगी ने उसके दिल में ऐसी चमक पैदा की थी जो वह समझ नहीं पा रहा था। और यह तो सिर्फ पहली मुलाकात थी। फराज की जिंदगी में कुछ बदलने लगा था। वह खुद नहीं जानता था कि यह तब्दीली कहां से आ रही है, लेकिन उसका दिल महसूस कर रहा था कि अब उसकी दुनिया पहले जैसी नहीं रही। वही खेत जो कभी सूखे पड़े रहते थे, अब जैसे हर सुबह एक नई ताजगी के साथ जागने लगे थे। पहले जो जमीन पानी मांगती थी, अब वही जमीन अपनी नमी में बरकत का एहसास लिए हुए थी। हल चलाने के दौरान फराज की नजर जब हरी भरी बालियों पर पड़ती तो दिल में एक अजीब सी खुशी पैदा होती। वह नहीं जानता था कि यह बरकत कहां से आ रही है, लेकिन कहीं ना कहीं उसके दिल में यह ख्याल उभरने लगा था कि शायद यह सब उसकी जिंदगी में आने वाली उस रहस्यमयी औरत की बदौलत है। वह औरत जो जंगल के उस पार से हर रोज आती, उसके करीब बैठकर बातें करती और बिना कुछ कहे उसकी दुनिया बदलने लगती। वह औरत अब रोज आती थी। वह हंसती, मुस्कुराती और फराज के साथ जमीन पर बैठकर उसकी बातें सुनती। फराज की सादगी उसे किसी जादू की तरह अपनी तरफ खींच रही थी। वे दोनों अक्सर खामोश रहते, लेकिन उस खामोशी में भी कुछ ऐसा था जो शब्दों से ज्यादा गहरा लगता था। फराज को उस औरत की बातों में एक अजीब सी नरमी महसूस होती थी। जब वह हंसती तो लगता था जैसे सुबह की पहली किरण उसके चेहरे पर उतर आई हो। जब वह बात करती तो यूं लगता था जैसे बारिश की नरम बूंदें जमीन को छू रही हों। लेकिन इस सब के बावजूद फराज के दिल में एक कशमकश शुरू हो चुकी थी। वह सोचता था कि आखिर यह औरत उसकी जिंदगी में क्यों आई है, वह कौन है और सबसे बढ़कर वह उसमें क्या देखती है। एक तरफ फराज की गरीबी थी, उसके पुराने कपड़े, फटे हुए जूते और मेहनत से भरे हाथ। दूसरी तरफ उस औरत की खूबसूरती थी, उसकी नरमी, उसकी खुशबू जो हवा में बिखरती थी। फराज के दिल में मोहब्बत की एक लहर उठने लगी थी, लेकिन वह खुद को इस एहसास से रोकने की कोशिश कर रहा था। वह अक्सर रात को अपनी मां के साथ बैठकर खाने के दौरान ख्यालों में गुम हो जाता। मां की आवाज सुनाई देती, लेकिन उसके शब्द फराज तक पहुंचने से पहले कहीं गुम हो जाते। मां ने एक दिन उसे टोका भी, फराज पुत्र, आजकल तू बहुत चुप रहने लगा है, क्या बात है? लेकिन फराज के पास कोई जवाब नहीं था। वह बस मुस्कुराकर बात टाल देता। गांव में कुछ लोगों ने भी इस तब्दीली को महसूस किया। एक दिन गांव के कुछ बुजुर्गों ने फराज को रोककर कहा, बेटा, हमने सुना है कि एक अजीब सी औरत तेरे खेतों में आती है। होशियार रहना, अक्सर ऐसी सुनसान जगहों पर गैर मामूली मखलूक भी पाई जाती है। कहीं ऐसा ना हो कि तू कोई ऐसा नुकसान कर बैठे कि जिससे फिर कभी उभर ना पाए। फराज ने उनकी बात सुनी, लेकिन दिल नहीं माना। उसके दिल में कहीं ना कहीं यह यकीन था कि जो औरत उसके साथ इतनी नरमी से पेश आती है, वह बुरी कैसे हो सकती है। मगर यह ख्याल भी उसके दिल में जड़ पकड़ने लगा था कि अगर वह वाकई कोई जिन्नजादी हुई तो, अगर वह इंसान नहीं तो। फराज ने इस सवाल का जवाब तलाश करने की कोशिश की, लेकिन हर बार जब वह उस औरत को देखता, उसके दिल की तमाम उलझनें खत्म हो जाती थीं। फिर एक रात ऐसा वाकया हुआ जिसने फराज के दिल में मोहब्बत के साथ साथ अकीदत भी पैदा कर दी। उस रात आसमान पर बादल छा गए थे, बिजली जोर जोर से चमक रही थी और गांव में एक खौफ सा फैला हुआ था। तेज हवा ने पेड़ों को झकझोर कर रख दिया था। फराज अपनी कुटिया में बैठा दुआ कर रहा था कि उसका घर सलामत रहे, लेकिन उसकी छत बार बार हिल रही थी। वह जल्दी से बाहर निकला तो देखा कि एक पेड़ गिरकर उसके घर की तरफ आ रहा है। फराज के मुंह से चीख निकलने ही वाली थी कि अचानक उसकी आंखों के सामने एक मंजर आया जिसने उसे हैरान कर दिया। वह औरत कहीं से नमूदार हुई और उसके घर के सामने खड़ी हो गई। उसने अपने हाथ बुलंद किए और पेड़ एक अजीब सी रोशनी के साथ रुक गया। फराज अपनी आंखों पर यकीन नहीं कर पा रहा था। उस रात जब तूफान थमा तो फराज के दिल में सिर्फ एक ही एहसास था, यह कोई आम औरत नहीं थी। यह वही थी जिसे गांव वाले जिनजादी कह रहे थे, लेकिन फराज के दिल में अब कोई खौफ नहीं था। उसके दिल में अब सिर्फ मोहब्बत थी। उसने पहली बार महसूस किया कि यह मोहब्बत आम नहीं, यह वह मोहब्बत है जो इंसान के दिल को बदल कर रख देती है। फराज ने पहली बार अपनी गरीबी को भूलकर इस एहसास को गले लगाया। अब उसे फर्क नहीं पड़ता था कि जिनजादी कौन है। वह जानता था कि उसका दिल उसके लिए सच्चा है। यह पहली कुर्बानी थी जो जिनजादी ने फराज के लिए दी थी। उसने उसके घर को बचाकर सिर्फ छत को नहीं, फराज के दिल को भी महफूज कर दिया था। अब फराज की जिंदगी में सिर्फ एक ही सवाल बाकी था, क्या यह मोहब्बत हमेशा के लिए है या यह सिर्फ
एक ख्वाब है जो सुबह होते ही खत्म हो जाएगा। फराज की जिंदगी में एक ऐसी तब्दीली आ रही थी जिसका उसने कभी ख्वाब में भी तसव्वुर नहीं किया था। गरीबी उसके लिए जिंदगी की सबसे बड़ी हकीकत थी, एक ऐसी हकीकत जिसके साथ जीना उसने सीख लिया था। मगर अब ऐसा लग रहा था जैसे किस्मत उस पर मेहरबान होने लगी हो। खेतों में जो जमीन कभी सूखी करती थी अब वह सरसब्ज और शादाब हो रही थी। अनाज की बालियां इतनी भरी हुई होती कि कटाई के वक्त फराज के हाथ खुशी से कांपने लगते। बारिशें बरोकत होती और धूप में वह शिद्दत नहीं रहती जो फसलों को जलाकर राख कर देती थी। हैरत अंगेज बात यह थी कि यह सब कुछ उस दिन के बाद शुरू हुआ था जब जिंजादी उसकी जिंदगी में आई थी। वह अब तकरीबन हर रोज आती, खेत के किनारे एक पुराने पेड़ के नीचे बैठकर फराज को देखती रहती। वह ज्यादा बात नहीं करती थी, मगर उसकी मौजूदगी में फराज को ऐसा लगता था जैसे उसकी जिंदगी मुकम्मल हो रही हो। यह तब्दीली सिर्फ जमीन तक महदूद नहीं थी। फराज का पुराना मकान जो बारिश की चंद बूंदों में भी टपकने लगता था अब किसी जादुई तरीके से मजबूत दिखाई देता था। छत के पुराने बांस जो कभी भी गिर सकते थे अब यूं महसूस होते जैसे हाल ही में बदले गए हों। खिड़कियों में से ठंडी हवा आती और उसका कमरा अब एक ऐसे घर की तरह लगता था जो किसी के दिल से संवारा गया हो। मगर सबसे ज्यादा तब्दीली फराज के दिल में आ रही थी। उसकी आंखों में उम्मीद की एक चमक थी और उसके होठों पर वह मुस्कान थी जो गरीबी में रहने वाले लोग अक्सर भूल जाया करते हैं। लेकिन खुशहाली के साथ साथ लोगों की नजरों में एक अजीब सी तब्दीली आ रही थी। गांव वाले जो पहले उसके साथ हमदर्दी करते थे अब उसकी तरक्की को हसद की निगाह से देखने लगे थे। यह सब कुछ इतनी जल्दी कैसे हो गया? गांव के एक बूढ़े ने कुएं के पास खड़े होकर कहा, कहीं जादू तो नहीं? दूसरे ने शको शुभात से भरे लहजे में जवाब दिया, जरूर किसी जिन्नात के साथ हाथ मिला लिया है, वरना हम सब सालों से यहां रह रहे हैं। हमारे खेतों में कभी ऐसी बरकत क्यों नहीं आई? फराज इन बातों को सुनकर दिल में एक कसक महसूस करता। वह जानता था कि गांव वाले अब उसके लिए खुश नहीं हैं, मगर वह उनसे कुछ कह नहीं पाता। उसकी पुरानी सादगी अब भी बरकरार थी। वह अब भी अपने दोस्तों को साथ बिठाकर खाना खिलाता, जरूरतमंदों की मदद करता, मगर उसके इर्द गिर्द हसद का साया गहरा होता जा रहा था। फिर एक रात ऐसा वाकया पेश आया जिसने फराज की जिंदगी को हमेशा के लिए बदल कर रख दिया। चांदनी रात थी और आसमान पर तारे ऐसे चमक रहे थे जैसे किसी ने सितारों की चादर बिछा दी हो। फराज हमेशा की तरह खेतों के करीब बैठा हुआ जिंजादी का इंतजार कर रहा था। कुछ देर बाद वह आई, मगर आज उसके चेहरे पर मुस्कान नहीं थी। वह फराज के करीब आकर खामोशी से बैठ गई। कुछ लम्हे खामोशी में गुजर गए। फराज ने महसूस किया कि कुछ गलत है। तुम परेशान लग रही हो, क्या बात है? फराज ने नरमी से पूछा। जिंजादी ने एक गहरा सांस लिया। फराज, मैं तुम्हें एक बात बताना चाहती हूं, मगर मैं डरती हूं कि तुम सुनकर मुझसे दूर ना हो जाओ। फराज के दिल की धड़कन तेज हो गई। ऐसी क्या बात है जो तुम्हें मुझसे छुपानी पड़ रही है? जिंजादी ने आसमान की तरफ देखा, फिर अपनी आंखें बंद कर ली। चंद लम्हों बाद उसके इर्द गिर्द एक रोशनी सी फैलने लगी। उसका चेहरा बदलने लगा, आंखें और गहरी हो गईं और उसके बालों में एक चमकदार सुनहरी रंग आ गया। उसकी त्वचा में एक अजीब सी रोशनी थी और उसकी सांसों में एक जादुई एहसास। फराज आंखें फाड़ कर यह मंजर देख रहा था। उसके जिस्म में एक सर्द लहर दौड़ गई। मैं एक नागिन जिंजादी हूं, मैं इंसान नहीं हूं। मैं इस दुनिया में मोहब्बत तलाश करने आई थी और मुझे तुम में वह मोहब्बत मिली। फराज की आंखों में हैरत थी, मगर खौफ नहीं। चंद लम्हे तक वह कुछ नहीं बोला। उसका दिल धड़क रहा था, मगर उसकी आंखों में कोई नफरत या नाराजगी नहीं थी। तो इसीलिए मेरी जिंदगी में इतनी बरकत आ रही है? फराज ने आहिस्ता से पूछा। हाँ, मैंने तुम्हारी जमीन को बरकत दी, लेकिन मैंने यह सब इसलिए नहीं किया कि तुम मुझसे मोहब्बत करो। मैंने यह सब इसलिए किया क्योंकि मैं तुमसे मोहब्बत करती हूं। फराज की आंखों में आंसू आ गए। उसने कभी सोचा भी नहीं था कि उसकी जिंदगी में कोई इतना खास हो सकता है जो उसकी खुशी के लिए अपनी हकीकत तक छुपा ले। चंद लम्हों तक वह कुछ नहीं बोला, फिर आहिस्ता से बोला, तुमने जो भी किया मोहब्बत में किया। मैं तुम्हारी हकीकत से नहीं, तुम्हारे दिल से मोहब्बत करता हूं। उस रात फराज ने पहली बार महसूस किया कि खुशहाली सिर्फ दौलत से नहीं आती, बल्कि दिल की सच्चाई और ईमानदारी से आती है। उसकी जमीन अब सोना उगल रही थी, मगर उसकी सादगी
वही थी। वह अब भी अपने पुराने दोस्तों के साथ जमीन पर बैठकर खाना खाता था। वह अब भी गांव के बुजुर्गों की बातें मुस्कुराकर सुनता था। लेकिन अब उसके दिल में एक ऐसा जज्बा था जो उसे सबसे खास बनाता था, मोहब्बत का जज्बा, जो उसे एक नागिन जिंजादी ने दिया था। जिंदगी की यह तब्दीली सिर्फ मादी नहीं थी, बल्कि रूहानी भी थी। गरीबी से निकलकर खुशहाली तक का यह सफर सिर्फ जमीन की बरकत का सफर नहीं था, बल्कि दिल की गहराइयों में मोहब्बत के एहसास का सफर था। अब फराज जान चुका था कि मोहब्बत में ताकत होती है, और वह ताकत हर डर, हर हसद और हर आजमाइश को शिकस्त दे सकती है। फराज की जिंदगी में मोहब्बत की जो शमा रोशन हुई थी, उसकी रोशनी अब इतनी फैल चुकी थी कि गांव के हर गली कूचे में इसका चर्चा था। खेतों में काम करने वाले मजदूरों से लेकर कुएं पर पानी भरने वाली औरतों तक, हर शख्स के होठों पर एक ही बात थी, फराज ने एक जिंजादी से मोहब्बत कर ली है। कुछ लोग इसे दीवानगी कहते थे, कुछ गुनाह और कुछ बदकिस्मती। पुरानी सोच रखने वाले बुजुर्गों के नजदीक यह एक बुरा शगुन था, और वे खुलेआम फराज के खिलाफ बातें करते। मस्जिद के बाहर बैठे बुजुर्ग अक्सर कहते, यह जिंजादी इसे तबाह कर देगी, ऐसी मोहब्बत कभी कामयाब नहीं होती। कुछ औरतें जो गांव की हर खबर को बढ़ा चढ़ाकर पेश करने में माहिर थीं, वे खुलेआम कहती, एक इंसान और जिन कभी साथ नहीं रह सकते, फराज को जल्द ही पछताना पड़ेगा। यह अल्फाज फराज के कानों तक भी पहुंचते थे, लेकिन वह इन सब बातों को सुनकर सिर्फ मुस्कुरा देता। उसकी मुस्कुराहट में एक ऐसी सुकून भरी जिद थी जो उसके दिल के अंदर मौजूद सच्चे जज्बे को जाहिर करती थी। मोहब्बत की जो जड़ उसके दिल में उगी थी, वह अब इतनी मजबूत हो चुकी थी कि समाज की आंधियां उसे हिला नहीं सकती थी। लेकिन समाज की मुखालिफत दिन ब दिन बढ़ती जा रही थी। गांव के कुछ बासर लोग जो खुद को मजहब और रिवायतों का ठेकेदार समझते थे, वे अब खुलेआम फराज के घर आकर उसकी मां को समझाने लगे, तुम्हारा बेटा गुमराह हो रहा है, यह जिंजादी एक दिन उसे तबाह करके चली जाएगी, तुम उसे समझाओ वरना बहुत देर हो जाएगी। फराज की मां, जो खुद भी समाज के दबाव का सामना कर रही थी, बेटे की मोहब्बत को समझने के बावजूद बेबस महसूस करने लगी। एक दिन उसने गुस्से और आंसुओं के साथ फराज से कहा, बेटा मैं तुमसे कुछ नहीं मांगती, मगर समाज से टकराना आसान नहीं है। लोग मेरी तरफ ऐसे देखते हैं जैसे मैंने कोई बड़ा गुनाह कर दिया हो। मैं तुम्हारी मां हूं, लेकिन मैं यह सब बर्दाश्त नहीं कर सकती। मां के आंसुओं ने फराज के दिल में एक दर्द पैदा किया, मगर उसका अज़्म टूटा नहीं। उसने नरमी से अपनी मां के हाथ थामे, अम्मा मैं जानता हूं समाज क्या कह रहा है, मगर मैं इस जिंजादी से मोहब्बत करता हूं। यह मोहब्बत मैंने नहीं चुनी, यह खुद मेरे दिल में उतरी है, मैं इसे छोड़ नहीं सकता। मां के चेहरे पर बेबसी थी। वह जानती थी कि उसका बेटा सच बोल रहा है, मगर मां का दिल हमेशा अपने बच्चे को तकलीफ में नहीं देख सकता। वह खामोशी से अपने आंसू पोंछकर कमरे से बाहर चली गई। जिंजादी भी समाज की इन बातों से बेखबर नहीं थी। वह जानती थी कि उसकी और फराज की मोहब्बत आसान नहीं होगी। एक दिन वह खामोशी से खेतों के करीब एक दरख्त के नीचे बैठी हुई थी। जब फराज उसके पास आया, उसकी आंखों में खामोशी थी और चेहरे पर गहरी सोच। फराज, हम गलत कर रहे हैं, उसने नरमी से कहा। फराज ने हैरत से उसकी तरफ देखा। क्या मतलब? यह समाज हमें कभी कबूल नहीं करेगा। तुम्हारे अपनों के लिए तुमसे ज्यादा अहम तुम्हारी इज्जत है। मैं तुमसे दूर हो जाऊंगी तो शायद सब कुछ ठीक हो जाएगा। फराज का दिल जैसे एक लम्हे के लिए धड़कना भूल गया। उसने जिंजादी की आंखों में देखा जो आंसुओं से भर रही थी। तुम क्या कह रही हो? क्या मोहब्बत इतनी कमजोर है कि समाज के चंद अल्फाज इसे खत्म कर देंगे? नहीं फराज, मोहब्बत कमजोर नहीं है, लेकिन मैं नहीं चाहती कि मेरी वजह से तुम्हें तकलीफ हो। मैं नहीं चाहती कि तुम्हारी मां तुम्हें टूटा हुआ देखे। मैं एक जिंजादी हूं, मगर मेरे दिल में भी दर्द महसूस होता है और मैं यह दर्द अब मजीद बर्दाश्त नहीं कर सकती। फराज का दिल जैसे एक लम्हे में बिखरने लगा। उसने जिंजादी का हाथ मजबूती से पकड़ा। तुम्हें लगता है कि तुम्हारी जुदाई मुझे खुश रखेगी? अगर तुमने मुझे छोड़ दिया तो मैं एक जिंदा लाश बनकर रह जाऊंगा। मुझे समाज की परवाह नहीं है, मुझे उसकी परवाह है जो मेरे दिल में है। तुम मेरे दिल में हो और मैं तुम्हें कभी जाने नहीं दूंगा। जिंजादी के आंसू गालों पर बहने लगे। उसके चेहरे पर मोहब्बत और बेबसी दोनों एक साथ झलक रहे थे, लेकिन फराज की मोहब्बत ने उसकी बेबसी को शिकस्त दे दी थी। आसमान पर बादल छा गए और बारिश की हल्की बूंदें जमीन को चूमने लगी। ऐसा लगता था जैसे कुदरत भी उनकी मोहब्बत पर अपनी मोहर लगा रही हो।